बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नदीम मलिक के शो में सेनेटर फैसल वावड़ा और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबद शेर अली में शदीद लड़ाई और बात यहाँ तक पहुँच गई कि दोनों ने एक दूसरे को गंदी गालियाँ देनी शुरू कर दी और मजबूरन नदीम मलिक को शो ऑफ करना पड़ा। तो गाइस, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अहम होने वाली है। वीडियो देखने के बाद इस पर डिटेल से बात करते हैं। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है मुझे। अच्छा आबिद भाई, मेरे बड़े भाई, तसल्ली से मेरी बात सुनिएगा। एक तो ये आप जल्दी से नाराज हो जाते हैं जमहूरियत के अंदर। सबसे पहली चीज ये सर कि आपने कहा मैंने बाजवा साहब से नून लीग ने डट के मुकाबला किया। बाजवा साहब को एक्सटेंशन आपने लेट के दी, नंबर एक। नंबर दो ये कि मैंने बूट की बात की, मैंने कहा बूट को इज्जत दो। आज से 5 साल पहले मेरी बात आज आप लोगों को ठीक लग रही है। आपने कहा वोट को इज्जत दो, मैंने कहा वोट को इज्जत दो। मैं तब भी गलत था। एक तरफ डीजी आयशा बैठे हुए थे, एक तरफ बाजवा साहब बैठे हुए थे, एक तरफ इमरान खान साहब थे, बीच में एक मासूम सा नन्हा बच्चा मैं था। उन्होंने कहा माफी मांगो। मुझे शर्म नहीं माफी मांगने, मैं तो चपरासी से ही माफी मांग लूंगा। मैंने कहा नहीं माफी मांगूंगा क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। मैं गलत हूँ, चपरासी से ही माफी मांगूंगा, पब्लिक के सामने मांगूंगा, कैमरे के सामने मांगूंगा। मैं अपनी गलती पे माफी मांगने में कोई कबात नहीं रखता। आपके ख्याल में नून लीग ने वोट को इज्जत दो का नारा छोड़ दिया और समझदार आप हैं आबिद भाई। तीसरी चीज देखिए, मैंने आपको बताया आपके छोटे भाई ने 3 जो फाउंडेशन पिलर, पावर पिलर्स थे, डीजी आयशा, हफीज हमीद साहब, बाजवा साहब और इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर, चीफ, डीजीआई, इन 3 के बीच में बड़ी मुश्किल से कोई सैंडविच बन के निकल सकता है। लेकिन मैं हक पे खड़ा था, नियत पे खड़ा था, सच पे खड़ा था और आज भी खड़ा हूं। मैंने अपनी चीज बदली नहीं। मैं नोट से, वोट से, बूट से चीजें फ्लिप नहीं करता रहा, चेंज नहीं होता रहा। ना ही मैंने कभी ये कहा कि जो आपने बाजवा साहब की बात की कि आपने लड़ाई लड़ी, थोक में जाके लड़ी, फिर लेट के उनको एक्सटेंशन आपने दी, मैंने नहीं दी, मेरी पार्टी ने दी थी। लेकिन आपने भी तो दी ना, फिर खड़े रहते आप उस वक्त, कहते हम नहीं करेंगे। अंदर खाने की नंबर 1। नंबर 2 सर, एक मिनट, नंबर 2 सर, मैंने आबिद शेर अली साहब कहीं पे किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। मैंने ये कहा कि मुनाफिक सियासतदान जो पीछे अपने मुफादात के लिए कौम, मुल्क और अफवाज को रगड़ते आए हैं, अब उन्होंने ऐसा किया तो उनको रगड़ दिया जाएगा। अब उसमें आपने मेरी बात कर ली, मैंने तो आपकी बात की नहीं। आप अपने आप को सेल्फ अज्यूम क्यों ले रहे? अगर आपने माजी में की थी या मैंने की थी और आप करने की जरूरत करेंगे तो आप रगड़े जाएंगे, मैं भी रगड़ा जाऊंगा। तो क्लियर रगड़ा किसको जाना है ये बताएं मुझे। मैंने आपका जो तसलसल पाकिस्तान की तरक्की में लाएगा वो रगड़ दिया जाएगा अपने मफाद के लिए। तो पुराना जो हो चुका वो अब नहीं हो सकेगा, उसमें कोई भी शामिल था। मैं तो कोई कहता हूँ आप सब जनरलाइज कर। अब आपने सवाल किया मरी का, देखिए मुझे तो उसकी सिचुएशन का पता नहीं, मैं उससे बाहर था। लेकिन मैं ये से आपको बता सकता हूँ कि पंजाब में मैच हो रहा था। किस का मुझे नहीं पता, क्रिकेट मैच हो रहा था। उस क्रिकेट मैच में पंजाब के एम्पायर ने उंगली उठा दी, आउट की। जब थर्ड एम्पायर की स्क्रीन पे गया फैसला तो उसमें नॉट आउट आ गया। यहाँ तक मैं बात कर सकता हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैं क्रिकेट मैच की बात की, पंजाब वालों का मैच करवा रहे हैं आपस में। मैं तो कुछ नहीं कहा, बेसिकली बात कर रहे हैं स्कूल ऑफ थॉट की। जो इन्होंने बात की है ना कि ये कैसे बूट वो उसकी मैं आपको बता देता हूँ। वो 3 चीजें हैं, इट्स अ सिंड्रोम। 3 चीजें। पहले हाथ माफी मांगना, हाथ बांधना, माफी मांगना और बूट पॉलिश करना। ये 3 ट्रायड्स किसी एक ने टीवी पे कहा हुआ है कि इस तरह से हुकूमत में आते हैं एंड शी हैज लर्न वेरी वेल। दिस इज व्हाट ही इज रेफरिंग टू। अब रगड़े जाएंगे। देखिए, मैं इससे एग्री करता हूँ। हर वो शख्स, हर वो इदारा, पंजाब हुकूमत के ऊपर हाथ साफ करके मैंने जो बात की है ये एग्जैक्टली वही कहना चाहता हूं। पंजाब हुकूमत का तस्करा और सेंस में किया आपने। मैं कहना ये वही चाहते थे। ही इज मोर डिप्लोमेटिक देन आई एम। आपने भी लेकिन वही किया ना कि हाथ जोड़ के आना पड़ता है, बूट पॉलिश करने पड़ते हैं। अच्छा, एक मिनट नहीं, इन्होंने मरियम बीबी के बयान का हवाला देके डायरेक्टली उनको अटैक किया। अच्छा, अब देखिए, मैं इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि हर वो शख्स को रगड़ देना चाहिए जो इस मुल्क की तबाही का बाइस है। चाहे वो जो 1.5 अरब रुपए की, 1.5 खरब रुपए की, 10 अरब रुपए की, ये नैब के साथ प्ली बार्गेन किस बात की भाई? मैं 10 अरब रुपए की बेईमानी करके 4 अरब दे के 6 अरब जेब में रख लूं या 6 अरब दे के 4 अरब जेब में रख लूं, किस बात की? ये चीज नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, रगड़ेगा कौन? ये कौन डिसाइड करेगा कि रगड़ेगा कौन?
अगर मेरे पास ताकत है, आई एम अ पीपल इन पावर, इज इट माई प्रेरोगेटिव? नो, इट इज नॉट. दैट इज व्हाई आई डिसएग्री विद द होल स्टेटमेंट. मैं उसमें ये नहीं कहता कि भाई उनके पास, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट के पास है ताकत, लेकिन वो ताकत इसलिए नहीं है कि आप अपने विल पे इस्तेमाल करें लोगों के ऊपर. नंबर 2, पॉलिटिक्स में क्या उसका क्या मैं पास्ट में एस्टैब्लिशमेंट से गलतियां नहीं हुई जैसे पॉलिटिशियन से हुई है? हर एक से गलती हुई और हर एक ने गलतियां जानबूझ के भी की हैं, अपने मफाद के लिए की है. इन चीजों को हमें करेक्ट करना होगा, इन चीजों को करेक्ट करना होगा. और नंबर टू देखिए, मैं इट इज सिमेंटिक्स के एक्सटेंशन या प्रोलॉन्गेशन ऑफ दी, ये एक ही चीज है. आप पहले आप जवाब दे दें. आज ये जो जिस आर्टिकल का हमने हवाला दिया था अभी, उसी के दूसरे हिस्से के अंदर एक जुमला है उस आर्टिकल के अंदर कि अदालतें खुद सर होकर खुदाई के दावे तक पहुंच गई थी. वो सियासी पसंद और नापसंद के जरिए हुकूमतें बनाने और तोड़ने में मसरूफ थी. अभी जब रगड़ा लगवाने का सवाल आएगा तो फिर वो रगड़ा कौन लगाएगा? सब पहले तो आपको मेरी तरफ से मुबारक हो. सॉरी, मुझे याद नहीं रहा आपको अचीवमेंट अवार्ड मिला, आपको उसकी तरफ से मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद. आप सब मैं अपने भाई वाडा साहब के लिए एक मिनट लूंगा आपसे. देखिए वाडा साहब, पहले तो मुझे समझ नहीं रगड़ा खाएंगे क्यों भाई? थोड़े रगड़े खाएं यार, आगे मुल्क बनाने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए थोड़े रगड़े खाएं साहब ने. बात ही नहीं कर रहा था आमिर भाई, आप अपने ऊपर क्यों ले जा रहे हैं? नहीं, मैं अपने ऊपर ले जाया नहीं. आपने वो माजी का रेफरेंस दिया ना, नहीं मैंने आपने माजी का रेफरेंस दिया. मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में बात की. हाल में तो सारे अपने अपने मामलात में मुल्क को बेहतर कर रहे हैं. अल्लाह ताला मुल्क को इन क्राइसिस से निकाले. वाडा साहब, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं. माजी में देखें जो जजेस फिरौन बने हुए थे, जस्टिस आसिफ सईद, ये गुड टू सी यू करने वाला पंडित बंदयाल ले लें, और वो उससे पहले साकिब निसार ले लें. क्या जुल्म नहीं किए डॉक्टर साहब आपके होते हुए? कौन से ऐसे मोजज़ात थे जो इन 3 जजेस ने नहीं दिखाए कौम को का बेड़ा गर्क करने के लिए, आइन तबाह करने के लिए? कौन सा ऐसा इन्होंने काम नहीं किया कि आप आज सर उठाकर मीडिया पे उनकी बात करें? नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उनके जरिए पूरी कौम को रगड़ा दिया, उनको पूरी तरह चक्की में पीसा आपने, सबको, ऑपोजिशन को. आप चाहते थे कि 1 मैन रूल हो पूरे पाकिस्तान में, बाकी सबको मार दे. आपका 2035 वाला यही प्रोग्राम था, अगले तक के कोई आपका मुखालिफ पाकिस्तान में रह ही ना. सही कहा उन्होंने इस इंटरव्यू में कि वो फिरौन जज जो हमें किसी को सिसिलियन माफिया कहता था, साकिब निसार कहता था 3-4 MPA तो मैं ऐसे उड़ा दूं. जैसे इनके बाप का कानून लिखा हुआ था मलिक साहब, ये कि साइन के तहत जजेस बैठे थे. ये इमरान खान को कहते थे, पनामा को आप केस लाए, जस्टिस खोसा ने कहा बाकी हम खुद ही कर लेंगे. ये जजेस से रात को बैठ के मीटिंगें कराते थे. ये जजेस थे जिनकी वजह से आज पाकिस्तान के गरीब को बिजली महंगी मिल रही है. इन्हीं जजेस की वजह से आज रोटी, कपड़ा, हर चीज महंगी हो गई है. पाकिस्तान में जो करेंसी महंगी हुई, इन जजेस की वजह से ऊपर गई है, जिन्होंने आइन को बेचा. मेरी बात 63A का फैसला आया था, आखिरी बात जो 63A का फैसला आया था, जिसके बाद 26 में आईनी तरमीम हुई थी, आपके ख्याल में वो कैसे आया था? और जो बल्ले के निशान पर फैसला आया था, आपके ख्याल में वो कैसे आया था? मेरे बड़े साहब देखे, जजेस को आजाद होना चाहिए. अदालतें आइन के मुताबिक फैसला करें. जिस मुल्क में इंसाफ खत्म हो जाता है वो मुल्क तबाही के फैसले करें. अल्लाह को जवाब देना उन्होंने. भाई हमने कुछ कहना चाहते हैं मलिक साहब ना, जल्दी से 1-1.5 मिनट आपने पॉइंट किए ना, मैंने जब तक आप जी सर. फैसल साहब कुछ कह रहे हैं, 1 मिनट रह गया, सुन लें इनसे भी. आबिद भाई भी चाहते हैं, हुमायूं साहब भी चाहते हैं, और आप भी चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे.
उसके लिए आपको एनएफसी को देखने की जरूरत है, आपको 18वीं तरमीम सूबों को देखने की जरूरत है। एनएफसी रिव्यू होना चाहिए, स्पोर्ट दैट, लेकिन ऑपरेशन जो हो रहे हैं, जो पहले हमने अपने मुफाद के लिए ऑपरेशन रोक के सियासत करने के लिए, वो ऑपरेशन ना रुकेंगे, ना रोके जा सकेंगे। पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक करता है। आबिद शेर अली ने एक प्लान का हवाला दिया जो इमरान को 10 साल रखने के लिए पावर में एक मंसूबा था। ये काफी सालों में हमारे यहाँ ये आ जाता है हर 10-15 साल के बाद। अभी तो ऐसा कोई 10 साल मंसूबा नहीं सर। अब तो आप कंटिन्यूएशन का तज़किरा कर रहे थे, मैं इसलिए दोबारा पूछ रहा हूँ। अभी तो ऐसा प्लान नहीं। देखिए, कंटिन्यूएशन तो अल्लाह की मर्जी से खत्म हो सकती है, बंदे की मर्जी से नहीं हो सकती। आपने तो बात ही खत्म कर दी है। फिर आपने वर्ल्ड कंटिन्यूएशन की बात की ना, पाकिस्तानी कंटिन्यूएशन कौन रोक सकता है? अल्लाह के हाथ में, तो फिर तो कोई बाकी चीजें मैटर ही नहीं करती। आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए, ये तो अल्लाह के ऊपर है। कंटिन्यू की तो अल्लाह के हाथ में, बंदे के हाथ में तो नहीं। तो कैसे आप लोगों ने देखा कि आज किस तरह से फैसल वावडा ने जब कहा कि सब रगड़े जाएंगे, जिन जिन लोगों ने इस मुल्क को तबाह किया है उन लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा और उन लोगों से भी हिसाब लिया जाएगा जिन लोगों ने इस मुल्क का पैसा खाया है, करप्शन की है। तो इस बात पर आबिद शेर अली जो है वो अपने आपे से बाहर हो जाते हैं और फिर सेनेटर फैसल वावडा को ऐसा बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं कि फैसल वावडा जो है वो भी फिर उनकी बात का जवाब वैसे ही देता है, कहता है कि जो मुझे एक दफ़ा गाली देगा मैं उसको 2 दफ़ा गाली दूंगा और कभी भी माफ़ नहीं करूंगा और मैं सच पर हूँ और मैं यही कहूँगा कि जिसने भी इस मुल्क को तबाह किया वो सब तबाह बर्बाद होंगे। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसे लगी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार जरूर किया करें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।